हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिया था, डायरेक्ट इक्वेशन निकाला था डियर स्टूडेंट। और आज जो है ये जो इक्वेशन हमने जो निकाला था दैट इज V ऑफ R दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। इसका हमें डेरिवेशन निकालना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज 1/4πε0 Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हमने 11th स्टैंडर्ड में निकाला है। और आज जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, डेरिवेशन निकालेंगे। यानी हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहां पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं, कंसेप्ट आपको समझाते हैं। ओके, उसके बाद अब हमें डेरिवेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, ओके, विच इज अ प्लेस एट अ पॉइंट O। अब ये पॉइंट चार्ज पे एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मानो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है विच इज अ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। अब ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। यानी हमें चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो हमें इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा, और जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। ओके, तो ये जो रहेगा, अब ये पाथ को हम इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड करते हैं। मानो हमने उसको इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड किया, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव चार्ज की, इट इज आउटवर्ड, क्या रहेगी, इट इज आउटवर्ड। अब यहां पे इंफिनिटी से हमें क्या करना है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मानो अब हम यहां से ये पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें जो पाथ जो है वो पाथ के इंटरमीडिएट पोजीशन पे ये m पॉइंट मिला है। ओके, अब ये m पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम x लेते हैं, ये हमने x डिस्टेंस लिया। ओके, अब m पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्बिक फोर्स जो प्रोड्यूस होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, 1/4πε0 Q/x²। Q यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आते हैं कूलम्बिक फोर्स में, लेकिन सेकंड जो चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। यानी इसको अगर हमने 1 से अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, Q मिलेगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद अब हम क्या करना है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये कौन सा फोर्स है, पॉइंट m पे फोर्स है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पे है, m पॉइंट पे फोर्स है। ओके, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, विच इज कवर द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट x। मानो यहाँ पे m इंटू एन यानी
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज डायरेक्शन अपोजिट एज दैट ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगा, वो अपोजिट रहेगा। ओके, तो अब यहां से यहां पे आने के बाद जो वर्क डन होगा वो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, यानी वर्क डन जो होगा स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन कैसा रहेगा, dw that is equal to minus f dx, dw that is equal to minus f dx. Negative sign indicate that the work is done against the electrostatic force. Substitute the value of f from equation 1 in the above equation, we get dw that is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon 0 q by x square dx। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, अब यहां ये स्मॉलेस्ट वर्क डन है, स्मॉलेस्ट वर्क डन से हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम उसे इंटीग्रेशन से निकालते हैं, आपको पता है, और पिछले आर्टिकल में भी हमने कंसीडर किया था। अब इसका लिमिट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इंफिनिटी पे है, और फाइनल पोजीशन कहाँ लाना है, आर पे लाना है, यानी इंफिनिटी टू आर। क्या होगा, लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी टू आर। और डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो यहाँ पे आएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कॉमन नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 डीएक्स। जैसे हमने आर टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन किया था, सेम इंटीग्रेशन है, और लिमिट क्या होगा इंटीग्रेशन का, इंफिनिटी टू आर और इंफिनिटी टू आर। ओके, अब इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, पिछले बार हमने आपको डिटेल समझाया था कि आर टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कैसा आता है, डिटेल समझाया था। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 अपॉन आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ओके, अब इन 1 बाय इंफिनिटी की वैल्यू कितनी रहती है, 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। सो W दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, W इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। This is the work done per unit positive charge. Work done per unit positive charge from displaced from point M to point A in a external electric field। और वो वर्क डन को हम क्या कहते हैं, that is the electric potential। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी W that is equal to V that is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R। W that is equal to V that is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R। ओके, अब ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इक्वेशन दिख रहा है उस पर से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन जो फोर्स रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट से ये पॉइंट तक, हमने अगर यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पे पॉइंट किया, यहाँ पे पॉइंट किया, कौन से भी पॉइंट पे हमें V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R पोटेंशियल मिलेगा, यानी दिस पोटेंशियल इज सेम एट एनी पॉइंट बिटवीन O to A, at any point between O to A, that is the electric potential of a charge Q separated at a distance R, separated by a distance R or separated at a distance R। ओके, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता है, और
पोटेंशियल का इक्वेशन पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन 1/4πε0 Q by R square यानी E is inversely proportional to R square और V is inversely proportional to R। अगर हमने ग्राफ अगर निकाला डियर स्टूडेंट, इसका अगर हमने ग्राफ अगर निकाला, ये है R, ओके, और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेम डिस्टेंस पे उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा डिक्रीजेस होगी। क्या होगी? ज्यादा डिक्रीज होगी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा डिक्रीज होगी, ओके। तो ये होगा हमारा ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल की वैल्यू सेम डिस्टेंस से क्या होगी? कम क्या होगी? कम क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? कम क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये होगा हमारा V, ये क्या होगा हमारा V, ओके। तो ये सिंपल ऐसा डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। आपको दोनों इसका डिफरेंस भी नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो सिंपल ऐसा एक्सप्लेनेशन था और बहुत इजी ऐसा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से, वो पहले हमने थोड़ा डिटेल में आपको समझा है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आए तो इसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स भी आप देख सकते हो ओके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।